असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए बिजनेस इनकम हो या प्रोफेशनल इनकम ITR 4 कैसे भरा जा सकता है उसका कंप्लीट डेमो इस वीडियो में देखेंगे। हमने इस तरीके से फाइनल अकाउंट बनाया हुआ है। ITR 4 भरने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए सब कुछ इस फाइनल अकाउंट में अवेलेबल है और इस तरीके से हमने सेक्शन 44 AD और ADA का कंप्यूटेशन भी करके रखा हुआ है। अब काफ़ी लोग एक गलती करते हैं, ITR 4 फाइल तो करते हैं लेकिन फाइनल अकाउंट नहीं बनाते। कार लोन लेना हो, होम लोन लेना हो या दूसरा कोई भी लोन लेना हो, क्रेडिट कार्ड लेना हो, किसी भी बैंक में जाओगे, किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाओगे, ITR की कॉपी के साथ ट्रेडिंग अकाउंट, PNL अकाउंट, बैलेंस शीट, कंप्यूटेशन ये सब जरूरी है और इन सबको बनाने में आधे घंटे से कम का समय लगता है। ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ है जिसको देखकर आप फाइनल अकाउंट बना सकते हो, बहुत ही आसान है। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब सारा डेटा हमारे पास अवेलेबल है। ITR 4 फाइल करने के लिए हम इनकम टैक्स पोर्टल पर आ जाएंगे। इस तरीके से पोर्टल आ जाएगा, ऊपर लॉगिन का बटन है, क्लिक कर दो। पैन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉगिन कर लो। लॉगिन करोगे तो ITR फाइल करने का डायरेक्ट पेज आ जाता है, लेकिन ITR फाइल करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसको आपको चेक कर लेना है। वैसे तो ऑलरेडी हमने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको जाना है डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड पर आ जाओगे तो यहाँ पर आपको कॉन्टेक्ट डिटेल दिखेगा, उसके सामने अपडेट का बटन है, क्लिक करके मोबाइल नंबर, ईमेल ID, कम्युनिकेशन एड्रेस चेक कर लेना, सब कुछ अप टू डेट होना चाहिए। उसके बाद नीचे बैंक अकाउंट है, उसके सामने अपडेट का बटन है, इस पर क्लिक करोगे बैंक अकाउंट का पेज ओपन हो जाएगा। चेक कर लेना है कि आपका सही बैंक अकाउंट ऐड है और वैलिडेटेड भी है। उसके बाद ऊपर मेन्यू में AIS का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करके आप अपने इनकम का इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हो, जो ट्रांजैक्शन हुए हैं उसका इंफॉर्मेशन आप चेक कर सकते हो। AIS चेक कर लो तो उसके बाद आपको आना है E-फाइल में, इनकम टैक्स रिटर्न्स में, और यहाँ पर व्यू फॉर्म 26AS का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दो। 26AS के पेज पर जाकर आपको अपने TDS का डिटेल चेक करना है। जितना TDS डिडक्ट हुआ है, क्या सब जमा हो गया है, वो आपको वेरीफाई कर लेना है। सारा इंफॉर्मेशन चेक कर लो, सब कुछ अप टू डेट है, तब ITR फाइल कर सकते हो। ITR फाइल करने के लिए डैशबोर्ड पर ही आपको फाइल नाउ का बटन दिख जाता है, इस पर क्लिक करो। अब असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने का पेज आ गया है, ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड है। नीचे आओ, मोड ऑफ फाइलिंग में ऑनलाइन सेलेक्ट करो, नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर दो। नया पेज आ गया, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक कर दो। स्टेटस का पेज आ गया, इंडिविजुअल ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड है, नीचे प्रोसीड का बटन है, क्लिक कर दो। अब ITR फॉर्म सेलेक्ट करने का ड्रॉप डाउन आ जाता है, क्लिक करो, ITR 4 सेलेक्ट कर लो। नीचे प्रोसीड विथ ITR 4 का बटन आ गया, क्लिक कर दो। क्लिक करते इस तरीके से पॉपअप आ जाता है, ओके पर क्लिक करो, फिर लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर दो। इस तरीके से क्वेश्चनियर आ जाता है, यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है कि क्यों ITR फाइल करना चाहते हो। हमारे केस में हमारा जो टैक्सेबल इनकम है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, तो पहला वाला ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे। आपके केस में जो एप्लीकेबल होगा उसको सेलेक्ट कर लेना। ऑप्शन सेलेक्ट करके नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर देना। क्लिक करते ही रिटर्न समरी का पेज आ गया है। सबसे पहले इस तरीके से पॉपअप आ जाता है, यहाँ पर लिखा गया है कि बहुत सारा डेटा आपका प्रीफिल्ड आएगा, तो उसको वेरीफाई कर लेना है। ओके पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से रिटर्न समरी का मेन पेज आ गया है, यहाँ पर अलग अलग शेड्यूल दिए गए हैं, 1 बाय 1 हम सबको भरेंगे। सबसे ऊपर पार्ट A जनरल पर्सनल इन्फॉर्मेशन का रो है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करोगे तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन का पेज आ जाएगा। सबसे पहले प्रोफाइल का डिटेल दिखता है और उसके बाद कॉन्टेक्ट का डिटेल दिखता है, तो ये दोनों आपको खुद से वेरीफाई कर लेना है और उसके बाद नीचे आना है। कॉन्टेक्ट का डिटेल जहां पर आपको दिखता है वहां पर एक ऑप्शन होता है सेकेंडरी एड्रेस का, तो देख लीजिएगा कि यस या नो सिलेक्टेड है। अगर यहाँ पर डिटेल नहीं होगा तो ITR फाइल करते समय आपको एरर आएगा, तो ऊपर एडिट का बटन है, उस पर क्लिक करके इसको आप सही कर दीजिएगा। ठीक है, हमारे केस में देखिए यहाँ पर अवेलेबल है। उसके बाद नीचे देखो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट का ड्रॉप डाउन है। अगर आपको सैलरी वगैरह भी मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है, तब आपके लिए ये ऑप्शन यूजफुल है। हमारे केस में ऐसा कोई भी इनकम नहीं है, तो नॉट एप्लीकेबल ही रहने देंगे। फिर नीचे आ जाएंगे, नीचे फाइलिंग सेक्शन है, यहाँ पर 139(1) ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड है क्योंकि ड्यू डेट से पहले हम ITR फाइल कर रहे हैं। और नीचे आएंगे, अब हमें यहाँ पर सवाल का जवाब देना है। पिछले सालों में फॉर्म नंबर 10 IEA भरकर ओल्ड टैक्स रिज में चुना हुआ है, तो यस या नो का जवाब देना होगा। अगर यस सेलेक्ट करेंगे तो पिछले फॉर्म नंबर 10 IEA का डिटेल भी भरना होगा। हमारे केस में हमने न्यू टैक्स रिज में ही चुना हुआ है, तो नो पर क्लिक करेंगे। अब नीचे आएंगे तो अब सवाल पूछा जा रहा है कि करंट असेसमेंट ईयर में क्या आप फॉर्म नंबर 10 IEA विद इन ड्यू डेट भर चुके हैं ताकि ओल्ड टैक्स रिज में आप चुन सको। तो इस साल भी हम न्यू टैक्स रिज में चुनने वाले हैं। हमारे केस में नो है, सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, रिप्रेजेंटेटिव असेसी का ऑप्शन है, तो नो हमारे केस में एप्लीकेबल है।
और नीचे आएंगे, बैंक डिटेल का रो है, क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बैंक अकाउंट हमें दिख जाता है। दोनों बैंक अकाउंट वैलिडेटेड है, हमारे केस में रिफंड भी है। उसके बाद नीचे आ जाना है, यहाँ पर कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देना है। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। नीचे आएंगे, ग्रॉस टोटल इनकम का रो है, इस पर क्लिक करेंगे। पॉपअप आ गया है, ओके पर क्लिक करेंगे। टोटल इनकम का पेज यहाँ पर हमें दिख जाता है। इस पेज पर हमें अपने इनकम का डिटेल इंटर करना होगा। सबसे ऊपर इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन का रो है, यहाँ पर एडिट का बटन है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो इस तरीके से पेज आ जाएगा। दो ऑप्शन को हम इस वीडियो में कवर करेंगे, सेक्शन 44 AD को और सेक्शन 44 ADA को। सबसे पहले सेक्शन 44 AD को कवर करते हैं। अगर आपको बिजनेस इनकम आ रहा है और प्रेजेंटिव बेसिस पर आप ITR फाइल करना चाहते हैं तो यहाँ शो डिटेल का ऑप्शन दिखता है, इस पर क्लिक करो। जैसे हमने क्लिक किया, यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक रो हमें दिख जाता है। अब ये रो पिछले साल से कैरी फॉरवर्ड हुआ है। अगर सही नहीं होगा तो इसको सेलेक्ट करके आप डिलीट कर सकते हो, या कुछ एडिट करना है तो एडिट भी कर सकते हो। इनकेस अगर ऑटोमेटिक यहाँ पर डिटेल नहीं दिख रहा है, मैनुअल ऐड करने के लिए नीचे ऐड अनादर का बटन है, इस पर क्लिक करोगे तो डिटेल भरने का पेज आ जाएगा। हमारे केस में ऑलरेडी एडेड है और ये सही है, तो इसको हम वैसे ही रहने देंगे। थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे। नीचे आने पर यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको दिख जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से ये डिटेल आपको भरना है। सबसे पहले आपको टर्नओवर भरना है। 3 बॉक्सेस हैं टर्नओवर के। अब ए वाले में क्या इंटर करना है, आपका जो ग्रॉस रिसिप्ट है या जो टर्नओवर है वो अकाउंट पेई चेक के थ्रू हुआ है, पेई बैंक या ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के जरिए हुआ है, मतलब बैंकिंग चैनल के थ्रू अगर आपने पैसा रिसीव किया हुआ है तो उस अमाउंट को आप यहाँ इस बॉक्स में इंटर करिएगा। उसके बाद रिसिप्ट इन कैश है, मान लो कैश मोड के जरिए आपने सेल किया हुआ है, तब यहाँ पर इंटर करना है। बैंकिंग चैनल और कैश को छोड़कर दूसरा भी कोई सिस्टम है तो उस तरीके का कुछ होगा तो उसका डिटेल आपको यहाँ पर मेंशन करना है। हमारे केस में हमने इस तरीके से फाइनल अकाउंट में डिटेल बनाया हुआ है। ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे तो यहाँ पर ये अमाउंट है हमारे सेल का, और यही सेम अमाउंट हमारे AIS में भी दिखाई दे रहा है, GST पोर्टल पर भी दिखाई दे रहा है। तो इस अमाउंट को हम इंटर कर देंगे। ये पूरा अमाउंट बैंकिंग चैनल के थ्रू हुआ है। टर्नओवर हमने इंटर कर दिया। आपके केस में कैश या दूसरे सिस्टम के जरिए भी अगर टर्नओवर होगा तो इंटर कर दीजिएगा। जो भी आप इंटर करोगे इन तीनों बॉक्सेज में उसका टोटल आपको ऊपर दिखेगा। अब टर्नओवर आपने इंटर कर दिया, इस टर्नओवर का प्रॉफिट भी आपको दिखाना होगा, जिसको हम प्रेजेंटिव इनकम कहते हैं। अब प्रेजेंटिव इनकम कैसे कैलकुलेट करना है, बैंकिंग चैनल के थ्रू आपने जो भी टर्नओवर दिखाया हुआ है उसका मिनिमम 6% आपको यहाँ नीचे E2A वाले बॉक्स में आपको दिखाना है। मिनिमम 6%, 6% से कम नहीं दिखा सकते, ज़्यादा दिखा सकते हो। अब मिनिमम 6% कितना होगा, हमारे कैलकुलेटर में देखिए ऑप्शन हमने बनाया हुआ है सेक्शन 44 AD का। अब हमारा टर्नओवर है 54,87,459 और ये डिजिटल मतलब बैंकिंग चैनल के थ्रू है, तो अमाउंट हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। सेल हमने मेंशन कर दिया, कैश में और दूसरे ऑप्शन में हमारे केस में नहीं है, तो टोटल टर्नओवर आ गया है। अब टर्नओवर जैसे हम इंटर करते हैं ये हमें बता देता है कि हम ITR 4 के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। ध्यान देना है, टर्नओवर 2 करोड़ से कम होगा तो ITR 4 आप फाइल कर सकते हो, लेकिन किसी किसी केसेस में टर्नओवर 3 करोड़ तक होगा तो भी आप ITR 4 फाइल कर सकते हो, और ये कैलकुलेटर ऑटोमेटिकली उसको कैलकुलेट कर लेता है। तो जब अमाउंट हमने यहाँ पर मेंशन किया तो इसने हमें बता दिया कि मिनिमम कितना प्रॉफिट होना चाहिए। 3,30,000 के आसपास प्रॉफिट मिनिमम दिखाना ही पड़ेगा ITR 4 में। तो हमारे केस में देखिए जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो है 4,23,000। तो इस प्रॉफिट को हम इस कैलकुलेटर में इंटर कर देंगे। अब जब एक्चुअल प्रॉफिट हमने इंटर किया तो ये कंपेयर कर लेता है कि एक्चुअल प्रॉफिट ज़्यादा है या जो रूल के हिसाब से प्रॉफिट होना चाहिए वो ज़्यादा है। जो ज़्यादा होगा वो अमाउंट आपको ITR में दिखाना होगा। तो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट ज़्यादा है तो 423,320 ये प्रॉफिट हम यहाँ पर दिखा देंगे। अब मान लो आपने कैश में कुछ अमाउंट दिखाया होगा तो यहाँ पर मिनिमम 8% आपको दिखाना पड़ेगा। तो कैलकुलेटर में आप अमाउंट इंटर करोगे तो ये बता देगा कि 8% कितना होगा, सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे केस में कैश वाला कुछ भी ट्रांजेक्शन नहीं है। प्रॉफिट हमने यहाँ पर दिखा दिया है। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर रूल आपको बताया गया है, पढ़ लीजिएगा एक बार। तो इस तरीके से सेक्शन 44 AD का डिटेल हमने भर दिया। अब नीचे आओ, मान लो कि आपको प्रोफेशनल इनकम है
और सेक्शन 44 ADA के तहत आप प्रिजम्पटिव इनकम दिखाना चाहते हो, ITR 4 फाइल करना चाहते हो, तो यहाँ शो डिटेल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करो। क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको ऐड अनादर पर क्लिक करके प्रोफेशन का कोड सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, नाम पहले इंटर कर दो, फिर कोड सेलेक्ट कर लो और डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, इंटर करना है तो कर दो, अदरवाइज छोड़ भी सकते हो। डिटेल इंटर करके फिर सेव पर क्लिक कर देना। क्लिक करोगे तो फिर से मेन पेज आपको दिख जाता है। सेक्शन 44 ADA के नीचे जो शो डिटेल है इस पर क्लिक करो। अब आपको रो इस तरीके से ऐड दिख जाएगा। नीचे आ जाओ। अब यहाँ पर आपको प्रोफेशनल रिसिप्ट का डिटेल डालना है और प्रॉफिट का डिटेल डालना है। यहाँ पर भी आपको 3 बॉक्सेस दिख जाते हैं, जैसे कि बिजनेस में था, बैंकिंग चैनल के थ्रू, कैश वाला, और बैंकिंग चैनल या कैश को छोड़कर दूसरे तरीके से प्रोफेशनल फीस रिसीव हुआ है तो उसको आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देना है, जैसे कि बिजनेस पे 6%, 8% प्रिजम्पटिव इनकम दिखाते थे, यहाँ पर वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो भी अमाउंट आप इंटर करोगे, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, मान लो 10 लाख का प्रोफेशनल रिसिप्ट हुआ है साल भर में और मान लो 1 लाख कैश में है, तो टोटल हो गया 11 लाख। अब जो 11 लाख यहाँ पर टोटल आपका बना हुआ है, इसका मिनिमम 50% आपको प्रिजम्पटिव इनकम दिखाना है। 50% से कम आप दिखा नहीं सकते, भले बैंकिंग चैनल के थ्रू हुआ है या कैश के थ्रू। तो 5,50,000 कम से कम आपको इस केस में दिखाना पड़ेगा। 5,50,000 से कम इंटर करोगे तब आपको एरर आएगा इस तरीके से, तो इस चीज़ का ध्यान देना है। अब एक रूल भी बता देता हूँ। नॉर्मली 50 लाख तक का प्रोफेशनल इनकम रिसीव होता है, चाहे कैश से हो या बैंकिंग चैनल के थ्रू हो। ITR 4 आप आसानी से फाइल कर सकते हो, लेकिन अगर प्रोफेशनल इनकम का जो अमाउंट है 95% से ज़्यादा बैंकिंग चैनल के थ्रू रिसीव हो रहा है, तो उस केस में ITR 4 फाइल करने का जो लिमिट है वो बढ़कर 75 लाख हो जाता है। तो इस तरीके से प्रोफेशनल इनकम को आप दिखा सकते हो। अब इसके आगे जो भरने का तरीका है, चाहे बिजनेस हो या प्रोफेशन, पूरा सेम टू सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। अब सेक्शन 44 AD और सेक्शन 44 ADA दोनों को हमने कवर कर लिया। नीचे सेव का बटन है, क्लिक कर दो। क्लिक करोगे तो फिर से टोटल इनकम के पेज पर आ जाओगे। बिजनेस इनकम अब आपको यहाँ पर दिख जाएगा। नीचे आ जाओ। सैलरी का इनकम होगा तो आप इंटर कर सकते हो, हमारे केस में नहीं है। और नीचे आ जाओ। हाउस प्रॉपर्टी का इनकम होगा, या मान लो आपने ओल्ड टैक्स एज में चुना हुआ है और होम लोन का इंटरेस्ट क्लेम करना चाहते हो तो यहाँ पर कर सकते हो, हमारे केस में ये भी नहीं है। और नीचे आएंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का रो है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ डेटा आपको प्रीफिल्ड दिखाई दे जाता है। चेक कर लेना कि जो यहाँ पर दिख रहा है वो सही है। कुछ यहाँ पर मिस्टेक होगा तो अपडेट करने के लिए ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर लो और उसके बाद एडिट पर क्लिक कर देना। अब ये जो डिविडेंड है, इसका क्वार्टरली ब्रेकअप आपको इंटर करना होता है। हमारे केस में अमाउंट बहुत ही छोटा सा है तो ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, बट आपके केस में अमाउंट अगर ज़्यादा होगा तो एडिट पर क्लिक करिएगा और यहाँ पर आपको क्वार्टरली ब्रेकअप इंटर करना होगा। कौन से क्वार्टर में या कौन से पीरियड में कितना डिविडेंड आपको आया हुआ है दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और फिर नीचे सेव का बटन है, क्लिक कर देना। उसके अलावा कभी कभी जो इंटरेस्ट का अमाउंट होता है AIS में कम दिखाई देता है, तो देख लीजिएगा, अगर कुछ कम ज़्यादा होगा तो एडिट कर दीजिएगा, ठीक है। हमारे केस में सब कुछ बिल्कुल सही है तो हम कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। मान लो कोई ऐसा भी अदर सोर्स का इनकम है जो यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो ऐड अनदर पर क्लिक करके आप उसको ऐड कर सकते हो। हमारे केस में अदर सोर्स का सारा इनकम ऑटोमेटिकली आ गया है और सही भी है, तो इसको हम मिनिमाइज कर देंगे और एकदम नीचे आएंगे तो ग्रॉस टोटल इनकम यहाँ पर हमें दिख जाता है। आखिरी में यहाँ कन्फर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी का पेज आ गया है। ग्रॉस टोटल इनकम का रो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। नीचे आएंगे, डिस्क्लोजर एग्जेम्प्ट इनकम। कोई एग्जेम्प्ट इनकम आपके केस में होगा तो इस रो पर क्लिक करना है। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। ग्रॉस टोटल इनकम का रो हमारा कंप्लीट हो गया है। नीचे आओ, डिस्क्लोजर एग्जेम्प्ट इनकम है, इस पर क्लिक करो। अब पेज का नाम तो डिस्क्लोजर एग्जेम्प्ट इनकम है, लेकिन यहाँ पर आपको फाइनेंशियल पर्टिकुलर ऑफ बिजनेस इसका डिटेल भी इंटर करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन हैं और ये सारे ऑप्शन आपको बैलेंस शीट में मिल जाते हैं। डिटेल इंटर करने के लिए एडिट का बटन है, इस पर क्लिक करो। हमने बैलेंस शीट बनाकर रखा हुआ है तो डिटेल हमें आसानी से मिल जाएगा। अब देखिए, सारा डिटेल आपको भरने की जरूरत नहीं है, कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल। आप भरना चाहो तो भर दो, नहीं भरना चाहते तो कम से कम 5 डिटेल आपको कंपलसरी भरना है। E15, E19, E20, 21, 22
तो E15 क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर का है। मान लो कि आपके केस में सन्ड्री क्रेडिटर नहीं है तो आप 0 इंटर कर देना। हमारे केस में क्रेडिटर है। उसके बाद नीचे आओगे, इन्वेंट्री का यहाँ पर ऑप्शन है, ये भी आपको भरना है। मान लो कि आपको प्रोफेशनल रिसिप्ट हो रहा है, कोई इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करते हो तो 0 इंटर कर देना। उसके बाद यहाँ पर E20 है डेटर का, ये भी भरना है। उसके बाद बैलेंस विथ बैंक्स और फिर आखिरी में कैश इन हैंड। तो जो भी कंपलसरी था वो हमने भर दिया, बाकी को हम छोड़ देंगे क्योंकि ऑप्शनल है। नीचे आ जाएंगे, सेव का बटन है, क्लिक कर देंगे। अब फिर से मेन पेज पर आ गए हैं। जो डिटेल हमने भरा हुआ था फाइनेंशियल पर्टिकुलर का यहाँ पर दिख रहा है। नीचे आ जाओ। अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट रिपोर्टेड फॉर GST, इस रो पर क्लिक करो। अगर आपके केस में GST नंबर है तब आपको ये डिटेल जरूर भरना है। हमारे केस में GST नंबर है और GST नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंटर हो गया है, लेकिन जो एनुअल वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई है 0 दिख रहा है, तो इसको हम सही कर देंगे। हमारे केस में देखिए हमने बनाकर रखा हुआ है, ये है आउटवर्ड सप्लाई और यही AIS में भी है, ठीक है। तो यहाँ पर डिटेल इंटर करने के लिए सेलेक्ट करेंगे और एडिट पर क्लिक कर देंगे, अमाउंट इंटर कर देंगे। डिटेल इंटर करके सेव का बटन है, क्लिक कर दो। फिर से मेन पेज पर आ गए हैं। GST का डिटेल यहाँ पर रिपोर्ट हो गया है, इसको मिनिमाइज कर देंगे और आखिरी में एग्जेम्प्ट इनकम का रो आपको दिख जाता है। कुछ भी एग्जेम्प्ट इनकम आपके केस में है तो उसको आप ITR में जरूर दिखाइएगा। टैक्स नहीं लगता है लेकिन रिपोर्टिंग हो जाता है तो फ्यूचर में उसका बेनिफिट मिलता है। रिपोर्ट करने के लिए ऐड अनदर का बटन है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर कैटेगरी, सब कैटेगरी, अमाउंट आप इंटर कर सकते हो। मान लो कि आपको LIC से पैसा आया हुआ है, ठीक है, तो कैटेगरी के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करो। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी रिलेवेंट होगा उसको सेलेक्ट कर लो। जब सेलेक्ट करोगे तो सब कैटेगरी का भी ड्रॉप डाउन ओपन हो जाएगा। जैसे कि हमें LIC से मिला हुआ है तो 1010D में एग्जेम्प्ट है। PF वगैरह से रिलेटेड होगा, सुकन्या समृद्धि से होगा तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाता है, ठीक है। 1010D वाला ऑप्शन हम सेलेक्ट कर लेंगे, अमाउंट इंटर कर देंगे और डिटेल इंटर कर दो तो नीचे सेव का बटन है, क्लिक कर। हमारे केस में नहीं है तो हम बैक पर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से डिटेल आप ऐड कर सकते हो। अब इस पेज पर सारा डिटेल हमने भर दिया, नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। डिस्क्लोजर एग्जेम्प्ट इनकम का रो कंप्लीट हो गया है। नीचे आओगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनकम 1,25,000 से कम है तो वो एग्जेम्प्ट होता है, उसको ITR 4 में आप दिखा सकते हो। इस रो पर क्लिक करो। यहाँ पर आपको टोटल सेल कंसिडरेशन इंटर करना है, मतलब सेल का अमाउंट, और फिर टोटल एक्विजिशन का अमाउंट, मतलब कितने में आपने परचेस किया था। मान लो मल्टीपल शेयर है तो सबका कंबाइन वैल्यू आपको इंटर करना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। ध्यान देना, 1,25,000 से ज्यादा होगा या लॉस होगा तो ITR 2 या ITR 3 भरना है, तब उसको आप यहाँ पर नहीं दिखा सकते, ठीक है। हमारे केस में नहीं है कुछ भी तो कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का रो कंप्लीट हो गया है। नीचे टोटल डिडक्शन का रो है, इस पर क्लिक करो। हमने न्यू टैक्स रिज में चुना हुआ है तो ज़्यादा ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अगर आपने ओल्ड टैक्स रिज में चुना होगा तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अब हमारे केस में हमने LIC वगैरह भरा तो है लेकिन उसको क्लेम नहीं कर सकते हैं क्योंकि न्यू में अलाउड नहीं है। तो आपके केस में होगा तो ऐड करके फिर नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देना। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। डिडक्शन कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद नीचे टैक्स पेड का रो है, इस पर क्लिक करो। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है। जो भी TDS आपका डिडक्ट हुआ है, जो भी इनकम टैक्स पेमेंट आपने किया हुआ है, उसका वेरिफिकेशन आपको इस पेज पर करना है। सैलरी पर TDS डिडक्ट हुआ है तो पहले रो में दिखेगा। हमारे केस में सैलरी नहीं है। उसके अलावा बिजनेस इनकम पर या कोई अदर सोर्स का इनकम है उसके ऊपर TDS डिडक्ट हुआ है तो सेकेंड रो में दिखेगा। तो हमारे केस में बिजनेस इनकम पर TDS डिडक्ट हुआ है तो इस रो पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हमने क्लिक किया यहाँ पर ड्रॉप डाउन आ गया है। इनकम का डिटेल और TDS का डिटेल दोनों हमें यहाँ पर दिख जाता है। तो 1 बाय 1 आप चेक कर लीजिएगा और 26AS से इसको वेरीफाई कर लेना। सब कुछ अगर सही होगा तो इसको मिनिमाइज कर देना, कुछ रॉन्ग होगा तो यहाँ पर चेक बॉक्स दिया गया है, जिसमें रॉन्ग होगा उसको सेलेक्ट करना और एडिट पर क्लिक करके उसको सही कर देना। हमारे केस में सब सही है, मिनिमाइज कर देंगे। उसके बाद नीचे आ जाना है। मान लो कि आपने कोई इनकम टैक्स का पेमेंट किया हुआ है, एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स, तो उसका डिटेल आपको इस रो में दिखाई दे जाएगा। हमारे केस में कोई भी पेमेंट हमने नहीं किया हुआ है, सारा डिटेल हमने क्रॉस वेरीफाई कर लिया हुआ है। अब नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे।
फिर से रिटर्न समरी का पेज आ गया है। टैक्स पेड का रो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नीचे आ जाओ, टोटल टैक्स लायबिलिटी का रो है, इस पर क्लिक करो। पेज ओपन हो गया है। इस पेज पर हमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन को चेक करना है। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम हमें यहाँ पर दिख जाता है। नीचे आ जाओ, टैक्स लायबिलिटी वगैरह जो भी होगा यहाँ पर दिख जाएगा। इतना टैक्स बन रहा था, लेकिन रिबेट मिल गया तो जो लायबिलिटी है 0 हो गया। एकदम नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं है। कन्फर्म का बटन है, क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से ITR 4 का सारा शेड्यूल हमने भर दिया हुआ है। जब सब कंप्लीट हो जाए तो नीचे आ जाओ, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का बटन है, क्लिक कर दो। क्लिक करते इस तरीके से आपको पेज आ जाएगा। रिफंड होगा तो दिखाई दे जाएगा जैसे कि हमारे केस में दिख रहा है, बट अगर टैक्स लायबिलिटी होगा तो उसका अमाउंट भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। टैक्स लायबिलिटी होगा तो इस पेज पर जब नीचे आओगे तो पेमेंट का ऑप्शन भी आपको दिख जाता है। कभी भी टैक्स लायबिलिटी पे करने के बाद ही आपको ITR फाइल करना है, अदरवाइज डिमांड नोटिस आएगा। हमारे केस में रिफंड है। फिलहाल हम प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न के बटन पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से डिक्लेरेशन का पेज आ जाता है। यहाँ पर चेक बॉक्स से क्लिक कर दो, फिर यहाँ पर प्लेस आपको मेंशन करना है। फिर नीचे आ जाना है, प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करना है। इंटरनल वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है। नीचे प्रीव्यू का बटन है, क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस तरीके से प्रीव्यू का पेज आ जाता है। 1 बाय 1 आप चाहो तो सारा डिटेल फिर से क्रॉस वेरीफाई कर लो। इन्फॉर्मेशन सब कुछ अप टू डेट होगा तो आपको नीचे आना है, प्रोसीड टू वैलिडेशन का बटन है, इस पर क्लिक करना है। अब अपलोड लेवल वैलिडेशन भी सक्सेसफुल हो गया है। नीचे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का बटन है, इस पर क्लिक करना है। कंप्लीट योर वेरिफिकेशन का पेज आ गया है। 3 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तुरंत ई-वेरीफाई कर सकते हो या चाहो तो बाद में भी अपना ITR वेरीफाई कर सकते हो। अगर इन दोनों ऑप्शन को आप सेलेक्ट करते हो तो 30 दिन के अंदर आपको वेरिफिकेशन कंप्लीट करना होगा, अदरवाइज अभी जो ITR आपने भरा हुआ है वो इनवैलिड हो जाएगा। सबसे बेस्ट है पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करो और नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर दो। इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। जो भी ऑप्शन का आप इस्तेमाल कर सकते हो उसको सेलेक्ट कर लो। सबसे इजी है आधार OTP जनरेट करो और फिर नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर दो। क्लिक करते ही इस तरीके से पॉपअप आ जाएगा। आई एग्री के चेकबॉक्स पर क्लिक करो, फिर जनरेट आधार OTP के बटन पर क्लिक कर दो। वेरीफाई OTP का पॉपअप आ जाता है। आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP सेंड हो गया है। उस OTP को हम इन बॉक्सेज में इंटर कर देंगे और नीचे वैलिडेट का बटन है, क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही कंफर्म सबमिशन का पॉपअप आ जाता है। सबमिट के बटन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही सबमिट लेवल वैलिडेशन सक्सेसफुल हमें दिखाई दे जाता है। नीचे प्रोसीड का बटन है, क्लिक करेंगे। और अब फाइनली हमारा ITR फाइल हो गया है और ई-वेरीफाई भी हो गया है। मोबाइल नंबर, ईमेल ID पर कंफर्मेशन भेज दिया गया है। यहाँ नीचे डाउनलोड रिसिप्ट का बटन है, इस पर क्लिक करके ITR का कॉपी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इस वीडियो में ITR 4 बिजनेस इनकम के लिए, प्रोफेशनल इनकम के लिए कैसे भरा जा सकता है, डिटेल में हमने उसको डिस्कस किया हुआ है। कोई क्वेरी होगा तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।